निषेध 689 पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था, इस पोस्ट ने ये प्रूफ करके दिखाया कि बिना चोरी करने वाले बच्चे भी ग्राउंड में जा सकते हैं। एग्जाम इतना बढ़िया तरीके से हुआ था, इतना एग्जाम को बढ़िया तरीके से कंडक्ट कराया गया कि उसमें 95% बच्चे पढ़ने वाले गए थे। लेकिन हाँ, उनके साथ ये दिक्कत हुआ, काफी हेल्दी थे, काफी मोटे थे, उनका फिजिकल नहीं निकल पाया। जय साथियों, मैं हवलदार चंद्र पांडे, पूर्व एनएसी कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। कल का मैंने जो वीडियो डाला था उसमें बुक का नहीं डाल पाया। वो बुक जो है बाबू, मेरे सेट है मेरे पास। वो कोई बुक नहीं है, मार्केट में मिलने वाला बुक नहीं है। स्टडी मूड चैनल पे जो ऑनलाइन क्लासेस होता है, जो सेट प्रैक्टिस होता है, उसको भी वहाँ पे करना है और उसका जो निचोड़ है वो हम लोगों के पास है। 1800 क्वेश्चन का जो सेट है, आप बहुत सारे जो बच्चे स्टडी और जो भी आरा के बच्चे हैं या और कहीं के बच्चे हैं, अगर बाहर के बच्चे हैं, अदर स्टेट के बच्चे हैं, तो आप मुझे बता दीजिए, अपना एड्रेस बता दीजिए और मैं यहाँ से एक साथ आपको 10-15 लड़कों को कुरियर करा दूंगा। अगर आपको जितना भी सेट चाहिए। हाँ, इस सेट का जो वैल्यूएशन है, इस सेट के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे बच्चे, कल से मुझे हजारों कॉल आ चुका कि सर वो सेट प्रोवाइड कीजिए, सर सेट प्रोवाइड कीजिए। सेट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए अदर स्टेट के हैं तो हम आपके घर पर नहीं ना सेट लेके जाएंगे, या अब अगर आरा के हैं तो आरा एकेडमी में आकर हमारे आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ से आप सेट ले सकते हैं। पटना के हैं तो पटना या तो मेरे ऑफिस में आ जाइए या गांधी मैदान में आ जाइए, या हमारा जो क्लास का जो ऑफिस है मुसल्लमपुर हाट में, वहां पर आपको जाके ले सकते हैं। मैं दो ही चीज को रेफर करता हूँ। दो चीज को अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, एक तो स्टडी मोड जो हम लोग का अपना चैनल है, हम लोग का जो क्लास जहाँ पे चलता है वहाँ ले लीजिए, या ज्ञान बिंदु का सेट ले लीजिए। दोनों सेट को कंपाइल कीजिए और दोनों सेट से पढ़ जाइए। बिहार पुलिस निकलना 100 नहीं 110% तय है। अगर नहीं निकला तो आप आगे हमसे बोलिएगा, सर आपने बोला था, हमने पूरा रट गए, हमारा नहीं निकला, तो आप बाबू जो इनाम मांगेगा सो मैं दूंगा। बात करूंगा होम सेंटर की। बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे और बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे। मैं भी आया यहाँ पे, आज मैं जाके इस बात को सत्यापित भी किया। अब सीएसबीसी अपना वर्क कर रहा है, सीएसबीसी अपना काम कर रहा है। सीएसबीसी इस चक्कर में लगा हुआ है कि इस एग्जाम को कितना जल्दी कंडक्ट करा दूं, इस एग्जाम को जितनी जल्दी हो सके खत्म करा के फिजिकल करा दूं और फिजिकल करा के मेरिट लाऊं। क्योंकि मार्च के बाद ये सब चीजें नहीं होगी, क्योंकि मार्च में हमारी गवर्नमेंट, जो बिहार सरकार गवर्नमेंट है, इसको दिखाना है गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा सभा लगा के कि हमने इतना दरोगा और इतना बिहार पुलिस बनाया है। उसमें अगर अपना उस ग्राउंड में जाके अपना स्थान देखना चाहते हैं तो बाबू दोनों काम करना पड़ेगा। दौड़ाई से कभी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होता है। ये आपकी मानसिक तो जो विकृति है ना, ये दर्शाता है कि आप कितना अपने काम के प्रति जागरूक है, कितना समर्पण है आपके अंदर, कितना समर्पण है अपने काम को लेके। बहुत सारे बच्चे बोलते दौड़ने से थक जाते, ये सब मन का खेल है बेटा। ये सब मानसिक वृत्तियां हैं, मानसिक वृत्तियां। हम लोग भी भारतीय सेना में टेक्निकल से जाके वहां पढ़ते भी थे, दौड़ते भी थे, तो पढ़ते भी थे, दौड़ते भी थे। ठीक है, तो बात करेंगे होम सेंटर की। होम सेंटर बाबू में मेरे आपका नहीं रहेगा, केवल और केवल लड़कियों के लिए होम सेंटर रहेगा, बाकी लड़कों का होम सेंटर नहीं रहेगा। जितने भी सोच रहे होंगे कि हम होम सेंटर रहेगा तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, होम सेंटर नहीं रहेगा। केवल और केवल गर्ल्स यानी कि महिलाओं का होम सेंटर रहेगा, बॉयज का होम सेंटर नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ जो सीएसबीसी अपना वर्क कर रहा है, सीएसबीसी अपना वर्क पे ध्यान दे रहा है। तो जहां तक मुझे पता चला है, हमारा जो कॉलेज से और स्कूल से जो पता चला है, इसमें ये पता चला कि होम सेंटर नहीं रहेगा। अब ये आखिरी जो निर्णय है सीएसबीसी के ऊपर, लेकिन लड़कियों का होम सेंटर रहेगा, लड़कों का होम सेंटर नहीं रहेगा। बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट वाले यहाँ आएंगे, यहाँ वाले कहीं और जाएंगे। होता था 11,880 से पहले यही चीज होता था। आप डरिए नहीं, जो मेहनत करने वाला बच्चा है वो डरेगा कभी नहीं। जो मेहनती बच्चा है वो कभी नहीं डरेगा। जो भर्ती निकलने के साथ साथ इस विकृति में थे कि मैं तो सेटिंग के भरोसे ही जाऊंगा, मैं तो सेटिंग होगा तभी जाऊंगा, मैं बिहार पुलिस में जाऊंगा तो सेटिंग से जाऊंगा। क्योंकि 11,880 के बाद ये सारी के सारी दिमाग में हम लोग को डाल दिया गया है। बिहार के जितने भी बच्चे हैं दिमाग में डल चुका है कि चोरी होगा तभी मैं बिहार पुलिस बनूंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। जबकि बच्चों बताऊं कि 689 ने इस चीज को प्रूव करके दिखाया। जो मध्य निषेध 689 पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था, इस पोस्ट ने ये प्रूव करके दिखाया कि बिना चोरी करने वाले बच्चे भी ग्राउंड में जा सकते हैं। एग्जाम इतना बढ़िया तरीके से हुआ था, इतना एग्जाम को बढ़िया तरीके से कंडक्ट कराया गया कि उसमें 95% बच्चे पढ़ने वाले गए थे। लेकिन हाँ, उनके साथ ये दिक्कत हुआ, काफी हेल्दी थे, काफी मोटे थे, उनका फिजिकल नहीं निकल पाया। क्योंकि 20 दिन का, इस दिन में आप बेटा फिजिकल नहीं निकाल पाइएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम तो 1 महीना में 5 डाउन करा दीजिएगा। बच्चे 5 डाउन उसका कराइएगा ना जो 5-20 का धावक होगा।
जो 8 मिनट 9 मिनट का होगा उसका नहीं करेगा, कोई नहीं करा पाएगा। मैं क्या, कोई नहीं करा पाएगा। तो बच्चे मेरे, पढ़िए भी और दौड़िए भी। 2 घंटा दौड़ पर लगाइए और 22 घंटा भी बचता है, उस 22 घंटा को डिवाइड कर दीजिए। 8 घंटा भी अगर आप बढ़िया से पढ़िएगा तो बिहार पुलिस का रिटर्न निकल जाएगा। कट ऑफ का मैं भी कल भी बता चुका हूं, आज अब इस वीडियो में कट ऑफ नहीं बताऊंगा। मैं होम सेंटर बताने के लिए था। एग्जाम की तैयारी बहुत जोर तोड़ से सीएसबीसी कर रहा है। जांच एक तरफ है, एग्जाम की तैयारी भी एक तरफ अपना सीएसबीसी कर रहा है, क्योंकि सरकार का आदेश है कि आपको छोड़ना नहीं है, आपको जितनी जल्दी हो सके इस एग्जाम को कंडक्ट कराना है। आप इसमें भी अपना जैसे ही अपडेट मिलेगा, कल एक बेहतर अपडेट आने वाला है, कल के अपडेट में आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कब होगा। ये कल हो सकता है इस चीज का निर्णय सीएसबीसी ले ले कि एग्जाम हम कब कराएं। सेंटर शायद हर जगह मैक्सिमम जगह पे खाली हो रहा है, सेंटर कहीं फुल फिल नहीं है। हर जगह के जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं उनका पार्ट 2 का एग्जाम लगभग इस महीने खत्म हो जाएगा। पार्ट 2 का एग्जाम अब किसी यूनिवर्सिटी का नहीं है, अगले महीने से किसी यूनिवर्सिटी का पार्ट 2 का एग्जाम नहीं है, क्योंकि आज अभी जो इस महीना चल रहा है ये सारी की सारी यूनिवर्सिटियों का पार्ट 2 का एग्जाम लगभग चल रहा है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, चाहे समस्तीपुर से हो, चाहे सुपौल से हो, चाहे मधेपुरा से हो, मधुबनी से हो, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, गया, जहानाबाद, अरवल, इन सब जगह से जो बच्चे मेरे पास हॉस्टल में हैं वो एग्जाम देने जाते हैं, तो बोलते हैं सर मैं पार्ट 2 का एग्जाम देने जा रहा हूँ। तो कब खत्म होगा, तो स्टेट को खत्म होगा। तो इससे जो निचोड़ निकल के आ रहा है कि आगे अगले महीने किसी भी चीज का एग्जाम अभी नहीं है, और भी एग्जाम हैं लेकिन इतना डिस्टर्बेंस नहीं है जितना इस महीने डिस्टर्ब है। इसलिए आपका एग्जाम इस महीने होने का कोई संभावना नहीं है, अगले महीना से लेकिन रणनीति बना रहा है सीएसबीसी कि अगले महीने कंडक्ट कराएं तो कब कराएं। एग्जाम का डेट की घोषणा बहुत जल्दी होने वाला है और आपको समय नहीं दिया जाएगा। आप इस चीज को गांठ बांध लीजिएगा। दशहरा, दीपावली, छठ जब बढ़ दिया जाएगा ना बेटा, तो डेली मनाइएगा, और नहीं तो बगल में छठ पूजा में लड़का छोला खाएगा तो आपको वो आपको लगेगा कि रसगुल्ला खा रहा है। अगर दशहरा में आप घूमने जाइएगा और नौकरी नहीं लगा, गार्जियन आपको आपके एज तक सपोर्ट करेगा, आपके एज के बाद गार्जियन भी आपको छोड़ देगा, कि आप जाइए भैया। तो हमारे बिहारियों के पास और कोई काम नहीं होगा, मुंबई दिल्ली जाके अब बिहारी के नाम पर गाली सुनने के अलावा और कोई काम नहीं होगा। तो अब क्या बिहारी शब्द बन के गाली सुनना चाहते हैं, या अपने बिहार में अपना बिहार की सेवा करना चाहते हैं और बिहार की उन्नति में योगदान करना चाहते हैं? डिसाइड यू, आपको ये डिसाइड करना है। और बात करूंगा कि हमारा जो चोरी दलाली, बाबू इससे अब पर्दा ढक लीजिएगा। कोई अगर बोलता भी है तो हाथ जोड़ लीजिएगा कि नहीं, अब मैं आपको पैसे का लेन देन आप उसी इंसान से कीजिएगा जो आपके नजदीक में रहता हो। ऐसा ना कीजिएगा कि आपका बेतिया सेंटर पड़ा और किसी बेतिया वाले के चक्कर में पड़ गए, और जब बेतिया मांगने के लिए गए तो 10 को जूतों मारा आपको खींच खाच के, और आप मुंह लटका के घरे आ गए। एंटी जामर के पीछे जो भी लगे होंगे, जो मेटल डिटेक्टर है वो आपको सेंटरों पर लगाया जाएगा, बिल्कुल लगाया जाएगा, बिल्कुल लगाया जाएगा। मेटल डिटेक्टर लगेगा, हर हाल में लगेगा। तो आप एंटी जामर या ब्लूटूथ भी लेके नहीं जा सकते हैं। एंटी जामर ब्लूटूथ लेके आप इसको तो छोड़ ही दीजिएगा। ये जो दिमाग में फितूर होगा ना आपको, जैसे कैसे बीपीएससी में भी पेपर लीक होता था और बार बार पकड़ाते थे लोग, जैसे एक बार टाइट हुआ तब देखिए कितना बीपीएससी का एग्जाम फर्स्ट क्लास हो रहा है। और सीएसबीसी इस बार जो करेगा एग्जाम में ना, वो लोग आप लोग देख लीजिएगा। मैं 31 सितंबर का एग्जाम था ना, 31 सितंबर के दिन रात को जब मेरे पास कुछ बच्चे आए थे कि सर हम लोग पेपर कैसे दें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला कि जाओ स्वच्छ रूप से दो, क्योंकि 1 तारीख को कुछ न कुछ विचित्र घटनाएं घटने वाली हैं, और वो घटनाएं घटी। तो पूर्वानुमान कुछ अपना एक्सपीरियंस मैं बच्चों के साथ शेयर किया था, और वैसा ही हुआ कि कितने सारे सेंटरों के प्रिंसिपल पकड़े गए। आप लोगों को पता होगा बच्चों के टीचर भी पकड़े गए हैं, प्रिंसिपल। बहुत सारे सेंटरों पर, जैसे हमारे भोजपुर में हर सेंटरों पे एक वीडियो, नहीं तो एक बढ़िया अधिकारी, नहीं तो डीएम साहब, नहीं तो एसपी साहब, नहीं तो डीएसपी साहब, नहीं तो कोई पुलिस अधिकारी, ये हर सेंटरों के प्रिंसिपल के चेंबर में बैठ गए थे। तो चेंबर में बैठ गए तो आप कहाँ से सेंटर आउट कराइएगा, तो सेंटर कहाँ से मैनेज कराइएगा? तो सेंटर मैनेज के नाम पे जो भी बच्चे पैसा दिए हुए हैं वो पैसा ले लीजिए, जो भी बच्चे फंसे हुए हैं वो फंसाई से निकल लीजिए, नहीं तो बेटा आपका पैसा गया। वहाँ भी पैसा कलेक्शन शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका डिस्ट्रिक्ट ही चेंज हो जाएगा तो सेंटर मैनेज का कोई काम ही नहीं होगा। अदर डिस्ट्रिक्ट में आप अदर डिस्ट्रिक्ट से जाइएगा तो वहाँ फंस जाइएगा, वो पैसा फिर आपको मिलने वाला नहीं है, आप दूसरी जगह पर जाकर पैसा नहीं ले पाइएगा। तो जरूरी है आपका कलम में ताकत रखिए, दिमाग से अपना पढ़िए और खूब ताकत रखिए, पढ़ाई कीजिए। 6 घंटा पढ़ लीजिए, बिहार पुलिस निकल जाएगा। अगर आप दौड़ बनाए रखिएगा तो आगे SSGD भी आ रहा है, दिल्ली पुलिस भी आ रहा है, यूपी पुलिस भी आ रहा है, MP पुलिस अभी चल ही रहा है, अगले बिहार पुलिस में काम आ जाएगा। दौड़ बना लीजिए, क्योंकि जो दौड़ का कट ऑफ जाएगा वो फिजिकल में कम से कम 72-76 रहने वाला है।
तो बहुत सारे बच्चे आएंगे दौड़ने वाले जिन रिजल्ट निकाल के। तो आप देख लीजिए आपकी स्थिति क्या है। केवल आप रिटर्न की अगर तैयारी कर रहे हैं तो दौड़ पे लग जाइए। हमारे यहाँ छात्रावास सुविधा उपलब्ध है और बहुत मिनिमम चार्ज जो बोलते हैं ना, मिनिमम चार्ज, वो मिनिमम चार्ज से मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं छात्रावास सुविधा लेना तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और आइए, रहिए, खाइए, पीजिए, पढ़िए। हमारे पास आइएगा तो पूर्ण रूप से आपको रिटेन, पूर्ण रूप से फिजिकल की तैयारी कराई जाएगी हमारे देखरेख में। आइएगा तो दिल मजबूत करके कि हाँ मुझे जाना है तो तैयारी करने जाना है। ये मेरा वीडियो छोटा सा संदेश कैसा लगा, आप क्या तैयारी करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आइए हमारे पास और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप दशहरा मनाएंगे, छठ, दीपावली मना के तैयारी में जुटेंगे या उससे पहले जुड़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद।